वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है जय और आपको फिर से आज सिंपल सी लैंग्वेज में समझाते हैं कि ईवी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंडिया में, क्या ईवी के नुकसान है और क्या एक्चुअल उसके बारे में सच है। तो कितने लोगों को शौक है ईवी की गाड़ी लेने का, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेने का और इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने का। उनकी कोई आवाज़ नहीं आती उस गाड़ी को चलाने का। तो आज आपको बताते हैं पूरा पैसेंजर कार मार्केट की रियलिटी। बहुत लोग कन्फ्यूज़ हैं कि इलेक्ट्रिक क्या फ्यूचर है या नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं और ध्यान देने वाली बात है जो अगर आप ईवी लेने का सोच रहे हो तो ईवी की रियलिटी क्या है। ईवी की रियलिटी ये है कि जो टोटल गाड़ियाँ बिकी हैं उसमें से सिर्फ 2.5 से 3% की गाड़ी की बिक्री होती है ईवीज़ में, जिसका नंबर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड लगता है कि हमें पता नहीं कि सब ईवी खरीद रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बस 2.5 से 3% हैं जो ईवीज़ ले रहे हैं। सरकार ने ईवीज़ को प्रमोट करने के लिए जीएसटी कम किया था और कई जगह पे रोड टैक्स कम किया था, फिर भी मार्केट का शेयर इतना ही छोटा है उसका ईवी का। इसी बीच में एक्चुअल में फिर से हाइब्रिड का क्रेज़ आया है। हाइब्रिड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, डीजल ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब ये है कि ईवी का अडॉप्शन उस लेवल पे नहीं रहा जितना लोगों को लगता है, ये सोचते हैं गवर्नमेंट के सारे टैक्स कट्स के बाद भी, सारी स्कीम्स के बाद भी। सेकेंड बात यह है कि आपको ईवी के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। यह है कि आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत कम है। शहरों में चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे पर छोटे शहरों में और रूट्स पर चार्जिंग का भरोसा नहीं है। लंबी यात्रा पर आपको रेंज एंजाइटी रहती है अभी भी। 2025 का बता रहा हूँ। हिल स्टेशन वगैरह पे सारे पे रहेगी। प्लान के बिना आप नहीं जा सकते, बिना मैप खोले, बिना आपने फ़ोन में चेक किए कि चार्जिंग स्टेशन की लोकेशंस कहाँ पर है। रेंज और रियल वर्थ में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरर जो रेंज बताएंगे उसकी आधी से 70-80% तक ही रेंज मिलेगी, क्योंकि वो जो रेंज बताते हैं वो एकदम परफेक्ट कंडीशन होती है। रियल लाइफ में उतनी रेंज कभी नहीं मिलेगी। ठंडे मौसम में बैटरी और भी जल्दी ड्रॉप होती है और इंडिया में गर्म टेम्परेचर की वजह से ओवरऑल डिग्रेडेशन भी बैटरी का जल्दी होता है। बैटरी की प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी। ईवीज़ का भी सोल्यूशन नहीं है। इंडिया का टेम्परेचर तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। सर्विस और रिपेयर नेटवर्क भी लिमिटेड है बहुत। ईवी का स्पेशल सर्विस नेट कम शहरों में मिलता है। एनसीआर में मिल जाएगा आपको। एनसीआर में दिक्कत नहीं है। एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा आपको घूमना है, आप पूरा चला सकते हैं, ईवी को ले सकते हो, काफ़ी सही मिल जाएगा। लेकिन उसके बाहर के शहरों में इतना नेटवर्क नहीं है। बाकी आपको, कुछ लोगों को लगता है कि ईवी की कॉस्ट बच जाएगी पेट्रोल से, लेकिन इसमें काफ़ी सारे टेस्ट कर चुके हैं लोग। इस ईवी का फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जिनका रनिंग बहुत ज़्यादा है, जिनका रनिंग सही में बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को फ़ायदा होता है ईवी का। बाकी का ये होता है कि तुम अपफ्रंट कॉस्ट दे रहे हो बैटरी की, तो ओवरऑल 10 साल में पेट्रोल और वो उसका बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कि ईवी सस्ती पड़ेगी आपको लंबे टाइम में, अनलेस आपका बहुत चलना है। तो एक रियल रीज़न और देखते हैं, डीजल और हाइब्रिड का क्या स्टेट है अभी, कंपेयर करते हैं ईवी से। डीजल कोर्स अभी भी मजबूत है। कुल मार्केट में डीजल का हिस्सा करीब 18% है, जो ईवी से कहीं गुना ज़्यादा है। जिसका 2.5-3% है उसका 18% है। महिंद्रा, हुंडई और किया की डीजल की सेल्स कुछ इलाकों में बहुत अच्छी है। दिल्ली एनसीआर में तो नियम लगने के बाद भी डीजल की डिमांड उतनी की उतनी है, कुछ खास गिरी नहीं, जबकि 10 साल की लिमिट है सारी गाड़ियों पर। हाइब्रिड सेक्टर काफ़ी ग्रोथ में है, इसके नंबर्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो कस्टमर को क्या देखना चाहिए, एक्चुअल प्रैक्टिकल गाइड आपके लिए क्या है अगर आपको ईवी लेनी है। आपकी रोज़मर्रा की ड्राइव क्या है, सिर्फ शहरी या लंबी ड्राइव पर जाते हो, सिर्फ ट्रिप्स के जाते हो महीनों में एक बार, घर से गाड़ी नहीं निकलती कभी, आपको एनजाइटी होती है पेट्रोल का खर्चा बहुत है, चार्जिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, घर पर आप नीचे चार्जिंग कर पाओगे नहीं, उसका चार्जिंग पॉइंट लगवा पाओगे नहीं, सेकेंड हैंड वैल्यू गाड़ी कब बिकेगी, बैटरी की वारंटी कब तक चलेगी, उस टाइम तक उसकी डिग्रेडेशन कितनी होगी, सामने वाले को कैसे समझाओगे कि इसकी डिग्रेडेशन कितनी है, वो एक्चुअल में मानेगा ही नहीं तुम्हारी सेकेंड हैंड गाड़ी की उतनी वैल्यू देने के लिए। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो सिंपल से नेगोशिएशन टिप्स आपके लिए ये हैं कि आप अभी बाज़ार में कट प्राइस कंपटीशन है, डीलरशिप पर दबाव है, ख़रीदते समय नेगोशिएट करना सीखें। एक ही डीलर के कई शोरूम होते हैं आसपास और एक शोरूम पे आपको कुछ ऑफ़र मिलेगा, दूसरे वाला कुछ और बताएगा, तीसरा आपको कुछ और बताएगा। एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए तीनों का भले ही एक ही डीलर है, वो तीनों ही एक दूसरे को बढ़ा के बताएंगे ताकि हमेशा फ़ायदा उन्हीं का हो। सोच समझ के फाइनल ऑफ़र देख के कंपेयर करके ले सकते हैं आप अलग अलग शोरूम पर। नेगोशिएशन स्ट्रॉन्ग करके रखें। आप अच्छे से गिरा के बोले, ये सारे पॉइंट्स आप बोल सकते हैं जो मैंने बताया आपको बैटरी के बारे में। ये सारे डीलर को पूछें, उन्हें बताएं कि सेकेंड हैंड में अगर मुझे बेचनी हो 5 साल बाद तो क्या होगा। तो ईवी का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ट्रेंड किधर जा रहा है ईवी का। ईवी अडॉप्शन बढ़ेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा। अभी 1-2 साल में छोटा सा उछाल हुआ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल अभी भी पूरी तरह से सेम स्केल पर है, सेम उनकी सेल्स है। डीजल की गिरनी चाहिए थी पर गिरी नहीं है बिल्कुल भी, डीजल एग्जैक्टली उतना ही है।
महिंद्रा की तो सारी गाड़ियाँ डीजल में ही जा रही हैं। नई टेक्नोलॉजी, बैटरी कीमत घटने और चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने से अगले हो सकता है 3 से 5 साल में ईवी थोड़ी सी और प्रैक्टिकल बन जाए। लेकिन अगर आप 5-7 साल के लिए कार रखना चाहते हैं और चार्जिंग एक्सेस है तो ईवी के लिए जा सकते हो और बहुत आपका चलना है तो। बाकी फ़ायदे कुछ लोगों के लिए हैं कि ईवी लोग इन्वायरमेंट वैल्यू के लिए भी लेते हैं कि इन्वायरमेंट को कम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, पर पर उसके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं। इम्पैक्ट लगभग सिमिलर रहता है पेट्रोल का ईवी का, क्योंकि ईवी की बैटरी बनने के लिए भी माइनिंग होती है। तो ऐसा इतना ज़्यादा वजन ना दें उस बात को। इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है इतनी ईवी जितना लोगों को लगता है। बाकी कुछ लोगों को ईवी लेनी होती है क्योंकि शो ऑफ करना होता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी होती है, बड़ी स्क्रीन होती है। बड़ी स्क्रीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 इंच की 12 इंच की स्क्रीन एकदम यूज़लेस है। टच हमेशा धीरे धीरे उसकी वैल्यू वापस आ रही है बटन की, और ईवीज़ में सबसे ज़्यादा टच स्क्रीन मिलेंगी, सारे फंक्शन टच स्क्रीन से। उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिर गई है क्योंकि वो चीप पड़ता है मैन्युफैक्चरर्स को ऑब्वियसली। तो ये सब सोच के लें, स्क्रीन के पीछे मत जाएँ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली के पीछे मत जाएँ ईवी लेने से पहले। बैटरी की डिग्रेडेशन का और वारंटी का अपने डीलर से ज़रूर पूछ लें कि कितने में ये सेकेंड हैंड बिक सकती है, कितने में जा रही है, बिक सकती है क्या, जो अभी बिक रही है उनका रेट पूछें, या खुद खरीदने का ट्राई करें सेकेंड हैंड, मतलब रेट पता करने के लिए। और ये टिप्स है आज के लिए। ईवी लेने से पहले सोचें, कमेंट्स करें अगर आपको कौन सी ईवी लेने का सोच रहे हो और किस टाइप की वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए, क्योंकि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना मेरा काम है। स्टे ट्यून्ड गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।